हेलो दोस्तों, मिश्रा मैम की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मिश्रा मैम आज आईसीएससी के स्टूडेंट के लिए कुछ लेकर के आई हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक आके खड़ा हुआ है और घबराहट बढ़ती चली जा रही है। तो इस घबराहट पे काबू पाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करके बिल्कुल शांत मन से एग्ज़ाम की तरफ बढ़िए। तो आज इसी सिलसिले में मैं कवि कबीर दास जी के बारे में आपको बताने आई हूँ और उनके दो पंक्तियों को, उनके दोहे को आज मैं स्पष्ट करने आई हूँ आपके सामने। तो कबीर दास जी के बारे में मैं कुछ परिचय दे दूँ उनके बारे में कि उनके जन्म के बारे में तो सबको पता है कि वो विवादास्पद रहा है, आज तक वह क्लियर नहीं हो सका। लेकिन कहा जाता है कि नीरू और नीमा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था। और रामानंद जो थे उनके गुरु थे, स्वामी रामानंद जी उनके गुरु थे। और कबीर दास जी के विषय में सबसे अच्छी बात ये कही जाती है कि वो बिल्कुल निरक्षर थे, फिर भी उनमें जो ज्ञान था, उनमें जो संत, कवि और दार्शनिक या समाज सुधारक जो था उनके अंदर, वह निरक्षर होते हुए भी बिल्कुल प्रखर होकर के बाहर निकला और समाज की उन्होंने बहुत सेवा की है। और इसी सिलसिले में कहा जाता है कि वो बहुत घुमक्कर प्रवृत्ति के थे और इतना घूमते थे कि ज्ञान अर्जित करते हुए वो महान संत बन गए थे। और उनकी वाणी जो थी, उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो थे, वह हमारे लिए आज भी ज्ञान और बुद्धि का भंडार लिए हुए हैं। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता था कि वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन उनके अंदर जो काव्यानुभूति थी वह बहुत प्रबल थी, जो पढ़े लिखे लोगों के भी हृदय में बहुत रोमांच भर दिया करती थी, विस्मय भर दिया करता था। उनका मानस पटल जो है हमारे उस पर उनकी छाप छोड़ जाते थे। तो इनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत निर्भीक थे, साथ साथ वो बहुत सत्यवादी भी थे और स्पष्टवादी भी थे। कहीं कहीं तो उनका रुख जो हो जाता था किसी किसी बातों को लेकर के बिल्कुल क्रांतिकारियों की तरह हो जाया करता था। और उस समय की जो भी कुरीतियाँ थी समाज में, उनके ऊपर समाज में और बहुत सारी जो बुराइयाँ थी, उन सब चीज़ को लेकर के जब ये कटाक्ष किया करते थे तो समाज के कुछ लोगों को काफ़ी बुरा लगा करता था। लेकिन ये अपनी वाणी को कभी रोके नहीं, कभी उस पर रोक नहीं लगाई इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो था वह कबीर की वाणी, कबीर की साखी, हंस मुक्तावली, विवेक सागर, विजक आदि मानी जाती है। इनकी भाषा को लोग सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। और पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहते हैं कि यह हर जगह घूम घूम करके हर जगह की भाषाओं में से कुछ न कुछ शब्द निकाल के लाते थे। पंजाबी भाषा हो, खड़ी बोली हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कहीं से भी जो भी भाषा इन्हें अच्छी लगती थी वहाँ से कुछ शब्द पकड़ करके वो अपने में जोड़ दिया करते थे। ये खुद तो लिखते नहीं थे, लेकिन जब यह बोलते थे तो उनकी भाषाओं में वो शब्द निकला करते थे, जिसे उनके भक्तजन जो थे वह लिख लिया करते थे। ये तो हुआ कबीरदास जी के विषय में कुछ बातें। अब आइए हम चलते हैं कबीर की उस वाणी की तरफ जो हमें पढ़नी। कबीरदास जी पहला जो दोहा है वह है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो बच्चों, सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके पहले हम उसके प्रसंग के विषय में ज़रूर दो बातें लिखेंगे। और वो हम क्या लिखेंगे कि ये प्रस्तुत दोहा जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो यह हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है और यह रचित है कबीरदास जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने गुरु से प्राप्त जो ज्ञान है, गुरु को इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का साधन बताते हुए इन पंक्तियों को कहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरा गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सबसे पहले किसके पैर को छूऊं, गुरु या ईश्वर, किनके पैर को मैं पहले स्पर्श करूं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु के पांव को छूऊंगा, गुरु के पांव को स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही हमें वह मार्ग बतलाया है जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो भाव यह है कि गुरु ही एक ऐसा साधन है जिसके बताए हुए रास्ते पर चल करके परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु पर बलिहारी जाते हुए, कुर्बान जाते हुए यह कहा है कि उन्होंने ही मुझे परमात्मा से मिलाया है। तो इन पंक्तियों में उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। दूसरी पंक्ति है, दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इस पंक्ति में, इस दोहे में कबीरदास जी जो है वह
अपने अहंकार के भाव को के बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने अहंकारों का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जब तक अहंकार का भाव था तब तक परमात्मा नहीं था, और जब परमात्मा है तो वह अहंकार का भाव जो है अब हमारे अंदर नहीं रह गया है। यानी जब तक हम अहंकार को नहीं त्यागेंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रेम की गली इतनी छोटी है, इतनी तंग है, इतनी संकड़ी है कि उसमें प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है। इसमें दो चीजें एक साथ नहीं समा सकती हैं। यानी जहाँ अहंकार रहेगा वहाँ प्रेम या परमात्मा नहीं रहेंगे, और जहाँ परमात्मा रहेंगे वहाँ अहंकार के रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब आप अहंकार को त्याग देते हैं तभी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा दोहा है, काकर पाथी जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इन पंक्ति में कबीरदास जी ने समाज में बाहरी आडंबर की जो चीजें थी उनका विरोध किया है। इसी संदर्भ में कबीर जी अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कंकर और पत्थर को एकत्रित करके बहुत सुंदर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया, और उस पर चढ़ करके ये मुल्ला लोग जो है वह बाग देते हैं, चिल्लाते हैं, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि हमारा खुदा जो है वह बहरा हो गया है। कबीरदास जी के कहने का अभिप्राय यही है कि भक्ति भावना सच्चे हृदय से होती है, उसके लिए बाहरी आडंबरों की, बाहरी दिखावों की आवश्यकता नहीं होती है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती है। पाहन पूजे हरि मिले तब मैं पूज उपहार, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे में कबीरदास जी ने सामाजिक बाहरी आडंबर के ऊपर फिर से एक बार कटाक्ष किया है, विरोध किया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर के पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पर्वत की भी पूजा करूंगा, लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हो सका है। अतः इससे तो घर की चक्की ही अच्छी है, जिसके द्वारा पिसा हुआ अनाज खा करके व्यक्ति अपनी जीवन की रक्षा करता है, जीवन को बढ़ाता है, सार्थक करता है। यानी उनका कहना यह है कि वह वस्तु ही अच्छी और महत्वपूर्ण है जिससे मानव मात्र को लाभ होता है। अर्थात यहाँ भी उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है। सात समंदर की मशी करे, लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी जो हैं वो इन पंक्तियों में हरि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम अगर सात समुद्र के पानी को स्याही के रूप में इस्तेमाल कर ले, प्रयोग कर ले, और सारी धरती को अगर हम कागज बना करके भी, और सारा जो हमारा जंगल है, वन है, उसको अगर हम समस्त वन को अगर हम लेखनी के रूप में प्रयोग करते हैं, तब भी हरि के गुण की जो महिमा है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसको हम नहीं लिख सकते हैं, उसका बखान बयान हम नहीं कर सकते हैं। यानी इनके कहने का अर्थ है, तात्पर्य यही है कि ईश्वर सद्गुणों की खान है, और जो कोई भी भक्त आशीष भगवान के इस असीम गुण का वर्णन करना चाहे तो भी वह वर्णन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने कबीरदास जी के दोहे को पढ़ा और कुछ सीखने को हमें मिला। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये किसी भी काम के लायक लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।